नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में अब मीटिंगों का दौर लगभग समाप्त होने को है। हमारे साथ बाबा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और हमारी मौजूदगी जो है वो उप मुख्यमंत्री के आवास से थोड़े ही दूरी पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है और आम आवाम की जो एंट्री है वो बंद कर दी गई है। कल रात से ही यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। ऐसे में अब आम आवाम जो है वो एंट्री अंदर नहीं कर सकते। ये देश रत्न मार्ग है। लगातार नेताओं की मीटिंग अभी भी चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि आज 3 बजे तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा और नए मुख्यमंत्री का ऐलान भी हो सकता है। देखिए, सभापति की भी जो गाड़ी है वो जारी है हमारे समक्ष से, और लगातार सीएम आवास में भी बैठकें चल रही हैं। राज्यपाल जो राजभवन है वहां पे भी कुर्सियों का जो दौर है, सिलसिला है, वो लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का आज इस्तीफा होना है और ऐसे में सारी तस्वीरें जो है 4-5 बजे तक क्लियर हो जाएंगी। शिवराज सिंह चौहान पटना में आ चुके हैं, नितिन नवीन पटना में है। और कहा जा रहा था, सबसे बड़ा सवाल था कि नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री होगी कि नहीं। अब उसको लेकर भी है जो कहीं ना कहीं कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है बाबा, कि नीतीश के बेटे निशांत जो है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और साथ ही साथ विजय चौधरी भी होंगे। दीपक, पिछले कई दिनों से लगातार हम इस खबर पे बने हुए हैं और हमने जो सबसे ज्यादा सटीक खबर हो सकती थी, सबसे ज्यादा जरूरी खबर हो सकती थी और इंटरनल जो खबरें थी उन सभी खबरों को ला करके रखा है। अंततः हमने कहा जी। था कि सतुवानी, यानी जिस दिन से खरमास खत्म होगा उस दिन से नए सरकार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप लोग लगातार फील्ड में रहे, राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत करते रहे और कई संभावनाएं होती रही। अंततः ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट की अंतिम बैठक में ये फैसला कर सकते हैं कि वो इस्तीफा दे करके, और राज्यसभा के लिए तो ऑलरेडी उन्होंने वहां जाकर के शपथ ग्रहण कर लिया है, तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद नए मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ सकता है। लेकिन इस कैबिनेट की बैठक में, जो नीतीश कुमार का अंतिम कैबिनेट बैठक था, उस बैठक में एक अलग तरह का नजारा था। जो नीतीश कुमार को चाहने वाले हैं वो तो गमगीन थे ही, उनकी आंखें। कई लोग ऐसी स्थिति में थे कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लोग नीतीश कुमार के लिए यूज्ड टू हो गए थे। आप अंदाजा कीजिए ना कि हमारे आपके लिए भी, एक पत्रकारों के लिए भी, नीतीश कुमार सुबह से लेकर के शाम तक नीतीश कुमार की प्रक्रिया, नीतीश कुमार के शासन, नीतीश कुमार का जो एक्ट है उसको लेकर के हम खबरें किया करते थे। अब उसके जगह पर किसी दूसरे का नाम आएगा, कौन होगा ये भी लगभग क्लियर है, लेकिन अभी भी प्रक्रिया अधीन है सब कुछ। नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात इस कैबिनेट की बैठक में तय कर ली गई है और नीतीश कुमार 3 बजे के बाद कभी भी राजभवन जाकर के अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, दो बहुत जरूरी अपडेट है। पहला अपडेट की कैबिनेट की बैठक खत्म होते ही उसके ठीक पहले नितिन नवीन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खास करके बिहार के ही रहने वाले हैं, इस कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, वो नितिन नवीन पटना पहुंच गए हैं और उनकी अगवानी करने के लिए सम्राट चौधरी गए। एयरपोर्ट से उनको लाया गया घर पर और उसके बाद कैबिनेट मीटिंग खत्म होते ही जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो सभी नितिन नवीन के घर पर एक अनौपचारिक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें यहाँ प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, उनके देखरेख में विधायक दल की बैठक होगी और वहां वो नाम जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, जिसे मुख्यमंत्री के लिए नामित किया जाएगा, वो चुना जाएगा। और नीतीश कुमार के साथ साथ जो प्रक्रिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नीतीश कुमार के इस्तीफा के साथ साथ ये कागज भी दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने फलाने को सेलेक्ट किया है, इनके नेतृत्व में अब सरकार बनेगी और राज्यपाल से उसके लिए समय मांगा जाएगा। इसमें कई प्रक्रिया है। मैंने 2 लाइनें कल कही थी, वो लाइनें अभी बहुत ज्यादा मौजूद लग रही हैं। हवा खिलाफ थी, खुद को संभालूं कैसे। हवा खिलाफ थी, खुद को संभालूं कैसे, भंवर के बीच किश्ती निकालूं कैसे। नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही अजीबोगरीब स्थिति थी और जो हमारे अन्य रिपोर्टर, चाहे वो मुकेश की बात कर लें, रितेश की बात कर लें, या फिर दिल्ली से जो कुछ भी आ रहा है फीडबैक, जो चर्चाएं हम कर रहे हैं, वो सारी बातें लगभग अब जगह पर आने लगी हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों के नाम सामने आ रहे थे। नीतीश ने आज कैबिनेट में एक बात का फैसला तो कर लिया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और नई सरकार के गठन के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया, यहां तक कि उन्होंने सम्राट चौधरी का पीठ भी थपथपाया। ये प्रक्रिया कई दिनों से चल रही है। समृद्धि यात्रा के दौरान भी नीतीश कुमार कई बार पीठ पर हाथ रख चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने इससे पहले भी कई लोगों के पीठ पर हाथ रखा है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से जिस तरह से आप लोग अभी भी
असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रकृति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय तक अपने पत्ते छुपा करके रखती है। जिस तरह से फ्लश का गेम होता है ना, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले को बिल्कुल रखती है। बिल्कुल। अब जो सुबह से स्थिति ही उत्पन्न हुई है जी, अब जो स्थिति जी उत्पन्न हुई है कि शिवराज सिंह चौहान जो है, उनके साथ बैठक होगी और हालांकि सब कुछ तय है, लेकिन उस नाम का आधिकारिक घोषणा होगा। एक अनौपचारिक बैठक जो चल रही है और दूसरा सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान किया जाएगा। ये बातें भी लगभग तय मानी जा रही हैं। हालांकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है और सतुवानी के दिन, जैसा कि हमने बताया था कि खरमास खत्म होगा, उसके साथ साथ बिहार में राजनीतिक प्रक्रिया भी बढ़ेगी और ये प्रक्रिया लगभग बढ़ चुकी है। आप कोई बाबा सवाल अब पूछ रहे ये जी सवाल सवाल पे हम आएंगे, लेकिन सुबह से अभी तक जो हुआ है मैं आपको एक बार छोटा करके बता देता हूँ। सुबह में सबसे जी पहले सबसे पहले सीएम आवास में जो है संजय झा पहुंचे थे, उनके साथ साथ ललन सिंह, संजय संजय झा की मौजूदगी थी, विजय चौधरी भी थे। पहले मीटिंग वहां हुई, बाद में फिर नीतीश कुमार के साथ जो है सम्राट चौधरी दिखे। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो सिलसिला है मीटिंगों का, अब ये अंतिम चरण में है। यानी कि अभी से 1 घंटे 2 घंटे बाद सब कुछ तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी और अब तो ये सब कुछ साफ हो गया है कि अगला जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो बीजेपी से होगा। और अब नीतीश युग समाप्त हो गया, विपक्ष कहने लग गई है अब। जी, सिंपल सी बात है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस बीच में मुझसे बताई थी ऑफ द रिकॉर्ड कि सम्राट चौधरी के घर के इर्द गिर्द जो एक बड़ा घेरा है पुलिसिया महकमे का, वो तैयार किया जा रहा है। यानी सीधे तौर पे जी ये बात कही जा सकती है कि सम्राट चौधरी के सर सेहरा सजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसकी औपचारिकता सिर्फ बाकी है। उनके घर के 100 मीटर के दायरे में किसी के भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के करीबी सलाहकार जो हैं, प्रधान सचिव दीपक कुमार से लेकर के अन्य लोग सम्राट चौधरी से लंबी मुलाकात की और जानकारों के अनुसार इस मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार मुलाकात नहीं बल्कि प्रशासनिक मुलाकात कही जा सकती है और इसका ब्लूप्रिंट जो है नई सरकार का, वो लगभग तैयार किया जा चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन सहित जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो सब इस बात को स्वीकार करने के लिए सहज होते जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही अगला बिहार का मुस्तकबिल होंगे। यानी बिहार के मुखिया के रूप में नीतीश कुमार ने जिसको नामित किया था, वो नाम सामने आ जाएगा। आरएसएस या बीजेपी जितना भी घुड़दौड़ की, उस घुड़दौड़ में कई नाम सामने आए थे। आपने देखा होगा कि नामों की बड़ी फहरिस्त थी, लेकिन उन सब पर एक तरह समझिए तो विराम लगने की स्थिति आ गई है और ये 2 घंटे के अंदर में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। हम लगभग 2:15 बजे के करीब में ये बातचीत कर रहे हैं और अब तक मीटिंग समाप्त नहीं हुई है नितिन नवीन के आवास पर, जो अनौपचारिक मीटिंग थी। इसके बाद औपचारिक मीटिंग जो है बीजेपी कार्यालय में 2 से 2:30 बजे के बीच में प्रस्तावित है और यहाँ से मीटिंग के बाद सीधे नीतीश कुमार के पास जाना है और वहां से नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाएंगे। वहां जाकर के वो अपना इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद नई सरकार के गठन के लिए जो भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को नामित करेगी, वो जाकर के सरकार बनाने का उनसे आदेश लेंगे। समय मिलेगा और समय मिलने के बाद जो नया मंत्रिमंडल बनेगा, उस मंत्रिमंडल का भी स्वरूप कमोबेश अगर देखा जाए तो लगभग क्लियर हो गया है। 10 लोगों के नाम फाइनल हुए हैं कि 10 लोगों को मंत्रिमंडल में इस बार शामिल किया जाएगा अभी तत्काल में, और मुख्यमंत्री के साथ वो 10 लोग कौन कौन होंगे उनके नाम भी लगभग फाइनल हो चुके हैं। दोनों ही खेमे से जी 5-5 लोगों को इसमें दिया जाएगा और इसके बाद जब पश्चिम बंगाल के चुनाव से निकल करके बाहर आएगी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की लेगेसी को लेकर के सम्राट चौधरी आगे चलेंगे। सम्राट चौधरी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी होगी अब वो मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं तो। अभी तक भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूं कि पत्ते नहीं खोले हैं। फ्लश की तरह भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों को करती है और उसी तरह से अभी तक वो नाम सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है और जो चीजें आप लोग कैमरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि जो नाम सबसे पहले हम लोगों ने बताया था कि त्रिवेणी संगम का एक तीसरा जो जाति है जो होना चाहिए था, वो अब आ गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको 2-3 बातें बहुत जल्दी जल्दी बता दूं कि जब जी जनता दल का गठन हुआ था तब से लेकर के अब तक त्रिवेणी संगम का चर्चा चल रहा है। जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद से नाराज हुए थे 1992-93 में, जब 90 में उनकी सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी भी उस सरकार का समर्थन करके और लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया गया था बिहार का,
उसके बाद 2 साल में नीतीश कुमार का मोह भंग हो गया था। इसके बाद समता पार्टी बनी थी और सम्राट चौधरी से आपको याद होगा कि मेरे साथ बातचीत के दौरान जब लिट्टी चोखा पे मेरे यहाँ आए थे तो चर्चाएं हो रही थी, उस बीच उन्होंने बताया था और कई बार वो बता चुके हैं कि समता पार्टी का निर्माण जिस कमरे में वो रहते थे उसी कमरे में हुआ था। उनके पिता शकुनी चौधरी उसको लीड कर रहे थे और समता पार्टी के निर्माण से ही ये बातें उनके जहन में थी। मैं कई बार उनके पिताजी से मिल चुका हूँ और उनसे जब मैंने इच्छा पूछी है तो उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से वो अपने पुत्र को एक बार बिहार की शीर्ष गद्दी पर देखना चाहते हैं। मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई है और कई ओकेजन पर ये सब कुछ होता रहा है। नीतीश कुमार ने उस लौकुश समीकरण को साधने के लिए और आगे जनता दल यूनाइटेड बची रहे, मजबूत रहे, इसके लिए लौकुश समीकरण से ही किसी का आना जरूरी था। नीतीश कुमार ने बहुत ही बेहतरीन दांव खेला है और राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार एक बार फिर से उस चाणक्य नीति में सफल नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने अब लौकुश सवाल समीकरण ये से ही जी सवाल ये पूछा जा रहा है बाबा कि क्या अब बिहार को दिल्ली से संभाला जाएगा, अमित शाह संभालेंगे? कहने के लिए सम्राट चौधरी बिहार के और राज्यों में बीजेपी को जाएगी। दीपक देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली से संभालें या न संभालें, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि दिल्ली से ही संभलेगा और संभालने वाला नाम बदल सकता है। जहां एक तरफ सम्राट चौधरी बिहार को लीड करेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपको पता है कि लौकुश समीकरण के बिना बिहार में एनडीए की सरकार कायम नहीं हो सकती है। आप लाख चाह लीजिए, अभी भी आंकड़े अगर जुटा के देख लीजिए आप तो उंगली पे गिन सकते हैं कि 222 पुराना बड़ा मुश्किल होता है लौकुश के बिना, यानी नीतीश कुमार के बिना 222 का आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा। अब इस लौकुश समीकरण को दो लौ और कुश दोनों लीड करेंगे। इससे पहले भी लीड करते थे, जबकि नीतीश कुमार इस लीड में आगे से फ्रंट से लीड कर रहे थे, अब कुशवाहा लीड करेंगे। ये सभी परिस्थितियां दिल्ली से भले ही आप जो कह रहे हैं कि दिल्ली से बिहार की सरकार चलाई जाए, उस सरकार को चलाने वाला नाम कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी का न हो करके, अमित शाह का न हो करके, वो नाम नीतीश कुमार का हो सकता है और नीतीश कुमार के अनुसार बिहार की सरकार चलेगी। आने वाला 3 महीना बड़ा ही क्रूशियल होगा और इसी 3 महीने में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को खुद को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो मुख्यमंत्री के रूप में अपना बेहतर बेस्ट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। जितना बेहतर वो काम करेंगे उतना ही ज्यादा उनका और जड़ मजबूत होगा और नीतीश कुमार का उनको कृपा मिलता रहेगा। नीतीश कुमार के कृपा पर ही अगला आने वाला कुछ समय तक मुख्यमंत्री रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने एक सवाल और कहा था, 2 उप मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट जो चल रहा था, हो सकता है कि इस बार भी एक मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लें और ये भी कहीं ना कहीं अब भीतर खाने में चर्चा का विषय बना हुआ है। इंतजार कीजिए, 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर में सब कुछ लगभग क्लियर हो जाए। जी, तो यानी कि अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 2 घंटे में बिहार में बीजेपी की सरकार तो कल तो हो ही जाएगी, लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगते दिखाई दे रहा है। लेकिन 4 बजे इसमें इसमें एक अंतिम बात मैं कह दूं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने वो लिस्ट जो आई थी आरएसएस और बीजेपी की तरफ से, उस लिस्ट को नकार दिया है और लिस्ट आखिरकार फाइनल नीतीश कुमार वाली ही हुई। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
eHomes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।